तो भाई क्या हाल है सभी के। तो क्विक रिवीजन सीरीज 17 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। तो 18वां चैप्टर हम करेंगे कंपाउंड। ठीक है। तो भाई आप ये मत सोचना क्विक रिवीजन सीरीज है तो एडवांस ही करवाएंगे। ठीक है, बेसिक से लेके बिल्कुल नेगेटिव से लेके, ठीक है, और हीरो तक, नेगेटिव टू हीरो तक हम लेवल करेंगे। ठीक है, अच्छे। अब इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना है बस। ठीक है, एक क्या दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो सक्सेसिव आपको याद होना चाहिए कि जैसे दो का सक्सेसिव हो। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के लिए आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों आने इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये दोनों आने इंपॉर्टेंट है। अब परसेंटेज में क्या है कि देखो, परसेंटेज में क्या है, जैसे ये होता है सक्सेसिव। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? सक्सेसिव के ऊपर होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है? सक्सेसिव के ऊपर। थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगता है। समझो कैसे। जैसे 10% ब्याज लगता है, ठीक है, आपने कहीं से 100 रुपए लिए उधार, ठीक है, और 2 साल के लिए लिए, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो समझो, अब 100 के ऊपर 1 साल का 10% है, तो 10% अगर इस पे दोगे आप तो कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए। तो अब कितना हो गया? 110। ठीक है, अब प्रिंसिपल ये हो जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये। तो इसके ऊपर आपको 10% देने पड़ेंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 11। तो अब आपको कितने अमाउंट देना पड़ेगा? 121। ठीक है, 100 रुपए अपना उधार लिए थे, 121 देने पड़ेंगे। ये हमारा क्या है? अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो 21 रुपए हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, तो 100 गुणा में आप मल्टीप्लाई फैक्टर भी कह सकते हो, 110 बटे में 100, फिर 110 बटे में 100। ठीक है, इस तरह हमने, ये हमारा क्या होता है? सक्सेसिव। ठीक है, ये क्या होता है? सक्सेसिव या मल्टीप्लाई फैक्टर, जो भी आप समझो। ठीक है, समझ गए। जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता था कि जैसे 10% का आपने लिया 2 साल के लिए, तो 10 20% हो गया, तो आपको कितना देना था? 120 देना है। कितना देना है? 120। ठीक है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कितना देना है? 121। ठीक है, इसी कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसका 8वां अजूबा कहा है। ठीक है, आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला है हमारा अमाउंट में। ठीक है, अमाउंट का क्या फार्मूला होता है? इसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं होता, इसमें अमाउंट का होता है। ठीक है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट परसेंट। रेट परसेंट को कर देंगे तो बटे में 100 इज पावर टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम दिखाता है, ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये अमाउंट। ठीक है, अगर आप कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे। अगर केवल कंपाउंड इंटरेस्ट कह रखा है तो हम ये यूज नहीं करेंगे, हम सक्सेसिव वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव वाला, जो मैंने बताया था ना। जैसे सक्सेसिव का 2 साल का दे रखा हो, ठीक है, एक्स और वाई परसेंट दे रखा हो, ठीक है, तो हम फार्मूला लगा देंगे एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, इनटू में ये परसेंटेज, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। सक्सेसिव है ये 2 साल का, सक्सेसिव ऐसे निकालते हैं। आपने ये परसेंटेज में पढ़ा होगा। ठीक है, ये फार्मूला केवल हम जब लगाएंगे जब हमसे जो एग्जामिनर हो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड नहीं, सॉरी, जब हमसे अमाउंट पूछेगा, जब हमसे अमाउंट पूछेगा। एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है, अमाउंट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, प्रिंसिपल भी, रेट भी, टाइम भी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेन फार्मूला होता है हमारा ये होता है। ठीक है, 2 साल का ये होता है। अगर मान लिया बाई चांस 3 साल का आ जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले सीखो। जैसे 3 साल का आ जाए कि 100 रुपए आपने लिए, ठीक है,
और इस पे एक साल का 2% है, अगले साल का 3% है, फिर 5% है। ठीक है, एक तो होगा ये, एक हमसे कह देवे, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कि एक साल का 2%, दूसरे साल का 3%, तीसरे साल का 5%, या फिर कह दे कि हर साल 2% का है। ठीक है, पर एनम, ठीक है, मतलब एनुअल 2% है, मतलब ये 2% है, हर तीनों साल का है। ठीक है, तो 2%, 2%, 2%, कुछ भी आ जाए इन दोनों में से फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब जब 3 का सक्सेसिव होता है तो मैंने परसेंटेज में बताया था क्या है, x परसेंटेज, y परसेंटेज और z परसेंट का हो। ठीक है, तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, तो पहले इन तीनों का जोड़, तो x जमा में y जमा में z, फिर गुणा एक्स वाई, 2 की गुणा वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपॉन में 100। ठीक, फिर प्लस में तीनों की गुणा एक्स वाई जेड अपॉन में कितनी जीरो, 4 जीरो। ठीक है, और ये हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला 3 का। ठीक है, लेकिन अगर बराबर हो जाए तीनों के तीनों तो कुछ नहीं है, आप आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x का क्यूब अपॉन में 4 जीरो। ठीक है, और परसेंटेज। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है, क्योंकि इसी से आप दोनों के दोनों फार्मूले बना सकते हो। ठीक है, जो बेसिक था आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कई चीजें आपने ध्यान भी रखनी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या रखा है कि 10,000 रुपए का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड अमाउंट भी बताना है। 10,000, 3%, 2 साल का, हमसे दोनों चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने वो भी ऐड करे हैं जो लेटेस्ट पेपर्स में आए हैं। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ इजी, ठीक है, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट, इस तरह के काफी क्वेश्चन करे हैं और टाइप वाइज करे हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 आप देख पा रहे होगे। अब इसमें मैंने बताया था अगर अमाउंट आ जाए तो अमाउंट का फार्मूला लिख दोगे, तो अमाउंट का फार्मूला हमारे किसके बराबर था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000, 10,000 1 प्लस में रेट, रेट कितना है 3, तो 3 बटे में 100 और पावर क्या है 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 10,000 गुणा में 103 बटे में 100 गुणा में 103 बटे में 100। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो गई, तो 103 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 10609। ठीक है, आपने नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा कि 100 से 3 ज्यादा है तो इसमें 3 जोड़ेंगे 106 और फिर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो 609 हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड, क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर मान लिया पेपर में केवल आपसे क्या पूछा जाता, क्या पूछा जाता भाई साहब, केवल आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता, अगर कंपाउंड अमाउंट नहीं आता, ठीक है, कम मिश्र धन नहीं आता, तो हम क्या करते, तो हम सीधा सक्सेसिव लगाते, किसका, रेट का। तो 3 जमा में 3 जमा में 3 गुणा में 3 बटे में 100, तो हमारे क्या आ जाता, 6.09%। इसका 6.09% आता तो हमारा क्या आता, 609, तो 609 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसे ये दे रखा है, इसमें 8% का दे रखा है, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है हमें, क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए एक चीज, काफी पास में भी 80-80 ये दूर है। ठीक है, अब 3 साल का बताना है 8 के उससे, तो क्या बताया था मैंने, अगर तो 3x तो 24 जमा में 3 गुणा में 8 का स्क्वायर मतलब 64 बटे में 100 जमा में 8 का क्यूब 512 बटे में 10,000।
ठीक है। अब ये 24, अब ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, ये 18 एक 19, तो 1.92, ठीक है। और ये तो बहुत ही छोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.0512, ठीक है। ये 7, ये 9.25, तो लगभग 26% हमारा, ठीक है, 26 से छोटा। अब इसका हमें 26% निकालना है, तो अगर हम इसका 26 की जगह 25% ही निकाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। 25% का मतलब 1/4, 4 तो भाग करो, 4 × 12, ठीक है, 12 3, ठीक है, 4 9 36, 4 6 24, है ना, 4 6 24 और 1 4 दूनी 8.5, 4 पंजे 20, ठीक है, ये आ गया हमारा 25%। अब देखो यहाँ पे 0.97, तो 1% और निकाल दें, इसका 1% कितना आ जाएगा हमारा, तो 0.5, है ना, ये 2, ये 6, ये 5, ये 1, ठीक है, तो ये 10, ये 5, ये 12 और 1 ना 12 और ये 6, ये 4 और ये, तो 4 0 6 2 5, मतलब इससे तो कम ही होगा, तो 580 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, इतना छोटा ये नहीं जाएगा। सभी को समझ में आएगा कैसे करना है। तो जब 3 साल का है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वरना एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। गोल्डन रेशियो क्या होता है वो भी समझ लेते हैं अभी, ठीक है। गोल्डन रेशियो वो जब हम यूज करते हैं जब ज्यादा कैलकुलेशन हो, क्या हो, जब ज्यादा कैलकुलेशन हो, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवालों में यही ठीक रहेगा, ठीक है। अगर 2 साल का हो ना तो हम 2:1, ठीक है। 3 साल का हो तो 3:3:1, ठीक है। अगर 4 साल का हो तो 4:6:4:1, ठीक है। ये हमारे गोल्डन रेशियो होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। इसमें क्या होता है वो समझिए, थोड़ा ये बड़ा पड़ेगा लेकिन आगे जो कैलकुलेटिव सवाल आएंगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। तो 3 साल का ना तो 3:3:1, ठीक है। अब ना कुछ नहीं करना, इसका 8%, ठीक है। तो 156 50 गुणा में 8/100, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 5 से काटोगे तो 5, तो फिर इसका 8%, ठीक है, यहाँ पाएगा जो ये है ना, इसका फिर 8%, और फिर जो यहाँ पाएगा उसका 8%, ठीक है। और फिर बस कुछ नहीं करना, गुणा करके और जोड़ना है, ठीक है। आगे समझाता हूं मैं, अभी रहने देते क्योंकि ये 8 वाला है, ये इससे ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब हमारी टाइप नंबर सेकंड, फर्स्ट टाइप आ गई, 2 साल का भी बता दिया और 3 साल का भी बता दिया, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट भी बता दिया कैसे निकाल देंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बता दिया, ठीक है। दोनों के लिए हम अलग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब हाफ ईयरली आए या क्वार्टरली आए वो समझिए क्या है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्या रखा है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट बताओ 4,000 रुपए के लिए 1.5 साल में अगर हमारा 20% पर ईयर है, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का क्या मतलब है कि हर 6 महीने में, ठीक है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। एक चीज और समझो, जितना जल्दी इंटरेस्ट लगेगा ना तो उतना ज्यादा आपको जो ब्याज देता है ना उसको फायदा होगा। जैसे पर ईयर लगाएगा और 6 महीने में लगाएगा और 3 महीने में लगाएगा और मंथली लगाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा उसको मंथली में, ठीक है। फिर होगा उसको 3 महीने वाले में, फिर 6 महीने वाले में, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब इसमें क्या रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट बताइए। तो कंपाउंड अमाउंट क्या रखा है तो हम लगा लेते हैं। एक चीज और समझना, जब ये हमारा कहे ना कि हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है तो जो इंटरेस्ट है उसको 2 से भाग दे दो, क्योंकि अगर 12 महीने में 20% है, ठीक है, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, आधा 10%, ठीक है। ये आ गया हमारा हाफ ईयरली। मान लिया
मान लिया, अगर मान लिया यहाँ पे क्वार्टरली आता, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में, ठीक है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में, हर 3 महीने में लगे। तो अगर 12 महीने का 20% रखता है तो 3 महीने का 4 का भाग कर रखा है, मतलब 5% आ जाता, क्या आ जाता, 5%, ठीक है। कई बार क्या होता है 5 महीने का भी लगता है, 6 महीने का भी, तो वो हम इस तरह निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने साइड में थोड़ा बता दिया, क्योंकि कई बार सवाल आता है कि 5 महीने 2 साल 5 महीने का ब्याज बताइए, ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसलिए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 4000 1 में रेट अपॉन में 100, तो 110 वो 11/10, और इसकी पावर 3, क्योंकि 1.5 साल है ना, तो 1.5 साल में 6 महीने की कितनी साइकिल बनेगी, 3, ठीक है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ठीक है, 1.5 साल मतलब कितने हो गए, 18 महीने हो गए, तो 18 महीने में 6 6 महीने के कितने बनेंगे, 3 साइकिल बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नीचे से तो ये क्या आ जाएंगी, 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 4 गुणा में 11 का क्यूब, तो 13 31, ठीक है, तो 4 3 चौक 12, 13 चौक 52 और 1 53, ठीक है, तो 53 24 आ गया हमारा। या अगर कंपाउंड अमाउंट दे रखा है, ठीक है, तो हम अलग से सक्सेसिव निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। अगर हमारा अमाउंट आ गया तो अब तो क्या रह गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, समझ पा रहे होगे ना सभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए आप, कह रखा है 2500 रुपए का 8% वार्षिक की दर से हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही, मतलब क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में लगे, ठीक। अब एक चीज बताओ, अगर 8 साल 12 का 8% है, ये 12 महीने में है, ठीक है, तो 3 महीने मतलब 4 से भाग कर दिया, तो इसको 4 से भाग करोगे तो 2% आ जाएगा, इसका मतलब हर 3 महीने में कितना लगता है, 2%। सभी को समझ आ रहा है। अब दे दिया कि 6 महीने, तो 6 महीने में 3 3 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, ठीक है, तो अब 2% जमा में 2% जमा में 2 गुणा में 2/100, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 4.04%, ठीक है, ठीक है। अब इसका 4% निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 101 रुपया हमारा आंसर, ठीक, कर दोगे सभी। तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों आ गए होंगे आपको। फिर एक टाइप ये और आती है, अभी ये हमारे किस में आई है, ये टाइप हमारी एनटीपीसी में आई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए ना उसमें DSSB में भी देखने को मिली है ये, ठीक है, और आगे SSC UPSC जैसे पेपरों में भी ये देखने को मिलेगी 2025 में। अब मैं क्यों बता पा रहा हूं कि ये 2025 में है, क्योंकि भाई साहब मेरे से ज्यादा अभी कोई एक्टिव नहीं है पेपरों को सोल्व करवाने में। देखो TCS के 12 पेपर मैंने सोल्व करवा रखे, IB का लेटेस्ट पेपर आया, सबसे पहले मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करवाए, DSSB के सबसे पहले करवाए, ठीक है, DSSB के 7 वीडियो, एक की तो कल आंसर की आई थी, आज मैंने डाल भी दिए, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं सबसे पहले, अब UPPCS का भी एडमिट कार्ड आ गया है, वो भी मैंने डाल रखा है, CBSE के हो गए, ठीक है। उसके अलावा बच्चों की ज्यादा टाइम ना खराब हो, क्योंकि इतना ज्यादा मैथ आता नहीं आज के टाइम पर, ठीक है, आसान आता है, तो सिंप्लीफिकेशन से लेके सिंपल इंटरेस्ट तक ये डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस सब कुछ करवा रखा है, ठीक है। तो भाई मेरा बस यही लक्ष्य है कि बच्चे को कम से कम बर्डन देके, है ना, उसकी नौकरी लगवाई जाए। अब पढ़ाने को तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे, है ना, लेकिन उतना ही पढ़ाए ना जितना पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हमने 25,000 का 12% पर एनम 2 साल 5 महीनों का। अब देखो 2 साल का तो क्या आ जाएगा, 12 जमा में 12, और 5 महीने, अगर 12 महीने में 12% है तो 5 महीने का 5%, तो 12 12 5, इसका हमें सक्सेसिव लेना 3 साल का, ठीक है।
अब देखो ऑप्शन बी दूर दूर है वैसे तो, ठीक है, चल जाएगा हमारा काम। तो देखो 12 12 24 और 5 29 जमा में, अब क्या आ जाएगा हमारा, तो 12 गुणा में 12 124, ये 60 जमा में 60 बटे में 100, ठीक है। और वो 10,000 वाला ना ही दे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो पॉइंटों में आएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो हमारा आ गया 4 6 2 और यहाँ से ये, तो हमारा आ जाएगा लगभग 31.64। तो अगर हम 32% भी माने तो हमारा काम चल जाएगा। अब इसका 30% अगर आप देखोगे, 10% ही आ गया, तो 30% हमारा आ जाएगा 775, ठीक है। तो ये तो हमारे वैसे कट गए। अब या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। अब इसका आप अगर 1% देखो तो हमारा आ जाएगा 250, ठीक है। 2% क्या आ जाएगा 500, ठीक है। जबकि हमारा 32% नहीं है, 32 से कम है, ठीक। तो इसमें हमें 500 जोड़ेंगे तो हमारा 8,000 के लगभग आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये नहीं आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा 31.64 के बाद और 32% से पहले का है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? तो कैसे सवालों को हम करते हैं। तो ये हमारे एनटीपीसी डी ट्रिप एसबी में ये टाइप आई हुई थी। अब हम टाइप नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें कंपाउंड अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है। हमें कंपाउंड अमाउंट, समय, रेट दे दिया जाता है, हमसे प्रिंसिपल पूछते हैं, ठीक है। अब इस टाइप में और भी कुछ पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लिया हमें दे दिया कंपाउंड अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, हमसे पूछ रहा टाइम, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, टाइम दे दे, ठीक है, प्रिंसिपल दे दे, कंपाउंड अमाउंट दे दे, हमसे पूछ रहेंगे रेट। तो हमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी, फार्मूला केवल एक ही है कंपाउंड अमाउंट का, ठीक है। अब इसमें हमें क्या रखा है, देखो कंपाउंड अमाउंट का हमारा फार्मूला क्या था कि कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू, हमारे कंपाउंड अमाउंट कितना दे दिया 2809 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन 100। तो 6 बटे में 100, तो 3 बटे में 50, इसका मतलब यहां से हमारा क्या आ गया 53 बटे में 50, और पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये बटे में जाएगी, 53 का स्क्वायर कट जाएगा, तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500। तो 2500 हमारा आंसर, 2500 हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। कर दोगे सभी? कोई डिफिकल्टी है? तो ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, अभी दिल्ली के भी आने वाले हैं, ठीक है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एसएससी जीडी का आप देख पा रहे होंगे 2022 का, करके किस रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एक मनी है जो वो इतने गुना हो जाती है, 3.375 3 साल में, ठीक है। तो कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडिंग हो एनुअली, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज बताइए आप, मैंने जैसे बताया था कि हमें टाइम दे दिया, ये हमें कंपाउंड अमाउंट दे दिया, ठीक है। 3.375 गुना हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल एक है, तो अमाउंट कितना हो गया 3.375 बटे में एक प्रिंसिपल इक्वल टू में 1 प्लस में रेट पूछ रहे हमसे, रेट अपॉन 100, और टाइम कितना दे दिया 3। अब हमें कुछ नहीं करना, क्यूब रूट करना है, ठीक है। क्यूब रूट करो, आप क्यूब रूट करो, 33 75 किसका होता है 15 का, तो 1.5 इक्वल टू 1 प्लस में रेट अपॉन 100, ठीक है। एक घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है, ठीक है 0.5। अब ये उस तरफ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 50, तो 50% हमारा क्या आ जाएगा रेट, तो 50% हमारा आंसर। सभी समझ पा रहे हो? तो सभी को समझ में आ गया क्या आ गया हमारा 50%, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखिए नेक्स्ट टाइप हमारी टाइप नंबर 4, ठीक है, मतलब ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। इसमें देखो x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो x ज्ञात कीजिए। अब 2 साल का ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो रेट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये 988.80 बटे में 8,000
ठीक है, गुणा में 100%। अब यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो सक्सेसिव होगा 2 साल का। क्या होगा? वो सक्सेसिव होगा 2 साल का। ठीक है, अब भाग करना शुरू कीजिए आप। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, इससे ये गया बटे में ये 10 आ गया। ठीक है, अब 8 से काटिए तो 8 एकम 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 छिक 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना यहाँ पे 2 जीरो आएंगे तो हमारा आ गया 12.36%। ठीक है, ये हमारा किसका सक्सेसिव, ये किसका सक्सेसिव है? 2 साल का किसका सक्सेसिव है? देखो 5 का तो है नहीं, 7 का भी नहीं है, 8 का भी नहीं है, 6 का जब सक्सेसिव करते हैं 2 साल का तो हमारा 12.36% आता है। तो 6% हमारा आंसर। अब इस टाइप के जब आए कि 2 साल का क्या रखा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3 साल के में भी निकाल सकते हैं, 3 साल का भी तो सक्सेसिव आप निकाल सकते हैं, अप्रोक्स इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मेथड ध्यान रखना और किसी मेथड पे मत भटकना। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी हमारी इतनी हो जाती है 4 साल में और इतनी हो जाती है 7 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ अगर कंपाउंडेड एनुअली। अब एक चीज समझिए, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, जब भी 4 साल और ये दे और अमाउंट दे तो कुछ नहीं करना, आपके पास एक ही फार्मूला है अमाउंट का। ठीक है, तो बड़े वाले अमाउंट को ऊपर लीजिए A7 अपॉन में A5 इक्वल टू कर लीजिए, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट ही जाएगा, हमारा आ जाएगा, चलो मैं लिख भी देता हूं, देखो प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, तो यहाँ पे तो टाइम 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, यहाँ पे 5। तो अब देखिए प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया और यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, पावर घट जाएंगी अगर डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 पावर 2। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन बना के दे कंपाउंड एनुअली में कि 4 साल के बाद इतना हो जाता है, 7 साल के या कितने भी साल के बाद, तो आपने कुछ नहीं करना, उन सालों के बीच का डिफरेंस लेना है। अच्छा ये 4 साल था, सॉरी ये 4 था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक कर लेना, समझ गए होगे ना मैंने क्या कहा है, इस तरह करना है और फिर अमाउंट को भाग दे दो, तो यहाँ पे है 59582। ठीक है, यहाँ पे 54000। ठीक, अब एक चीज देखिए ये किससे कट रहा है, तो 9 से कट रहा है, ये 5 5 10 18 और 2, ये तो नहीं कट रहा हमारा, है ना, फिर ये किससे कटेगा? एक चीज देखिए अगर 2 से काट देते हैं ना 27 आ जाता है, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये देखो ये तो 27 है, मतलब किसका, ये अगर क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30, और जहां तक है ये 31 का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया 31, अब ये माइनस का 1। ठीक है, तो आ गया हमारे 1/30 इक्वल टू R बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा तो 0, तो 3 3 9 सही, तो 3 सही 1/3% हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? अब देखिए नेक्स्ट आप टाइप नंबर 6, देखो वो जो टाइप नंबर 5 थी ना उसमें ऐसे ही आता है, मान लिया आपसे दे देवे कि 3 साल के बाद अमाउंट इतना होता है और कह देवे कि 6 साल के बाद अमाउंट इतना होता है। ठीक है, लगभग 2 या 3 साल के गैप पे ही पूछता है। ठीक है, और वो भी उसके क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे जो ज्यादा आता है टाइप नंबर 6, ये हमारा परसेंटेज में भी ऐड हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से घट रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अगर घटने लग रही है 3 साल बाद, अब हमारी इतनी है, ठीक है, घटने लग रही है, तो 96/100, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 24/25, 24/25 गुणा में 24/25 गुणा में 24/25, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा हमारा, 6 पंजे 30, 3 पंजे, हाँ बिल्कुल कट गया। तो 24 गुणा में 24 गुणा में 24, तो 13,824 हमारा आंसर, ठीक है। तो परसेंटेज की तरह ये होता है। मैंने बस थोड़ा ये बताने के लिए, क्योंकि इसमें काफी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, जबकि हम परसेंटेज के उससे आसानी से कर सकते हैं, और परसेंटेज में ये करवाया भी जाता है। इसी तरह ये अगला है, ठीक है, आप खुद कर लेना इसको। अब ये देखिए आप, इसमें भी कुछ नहीं होता। अब इसने कह रखा है टोटल पॉपुलेशन, जैसे वो अमाउंट का फार्मूला लगता है ना, उसमें अमाउंट पूछते हैं, इसी तरह इसमें कह रखा है टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2 साल के बाद। अगर पहले पॉपुलेशन 10% बढ़ी है फर्स्ट ईयर में, फिर 20% बढ़ी है, ठीक है। ये तो आप सक्सेसिव लेके फिर भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो 11/10 और ये 12/10, मतलब 6/5, इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सभी आप कर लेना, ये टाइप आसान होती है। अब नेक्स्ट वाली देखिए, टाइप नंबर 7, ठीक है। और इसमें एक DSSS का और आया है कंपाउंड इंटरेस्ट में ही, वो भी मैं जोड़ूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि 2,50,000 4 साल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट परसेंट 4% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, फिर 5% तीसरे साल के लिए, और फिर 10% चौथे साल के लिए। तो टोटल अमाउंट बताओ, तो अमाउंट बताना है तो अमाउंट का फार्मूला लगा लेंगे। तो ये देखिए 2,50,000 है, पहले साल के लिए 4%, तो 4/100 मतलब क्या होता है 1/25, तो मतलब क्या हो जाएगा 26/25। ये पहला साल, दूसरा साल भी 26/25, फिर तीसरा साल क्या आ जाएगा हमारा, तो 21/20, फिर चौथा 11/10, ठीक है। अब देखिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। 25 से आप काटोगे ये 4 आ जाएगा, ये 25 से पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे आप, ये आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमने, देखो, या तो आप ये देख लो 3 से भाग होता है, ये 2 ही मिल सकते क्योंकि ये तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में हमारा बचा नहीं कुछ। अब देखो ये 3 से भाग होने चाहिए, तो 3 ये तो हो रहा है, देखो 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये 2 2 बच गया, ये नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा आंसर, क्योंकि बी 3 से भाग नहीं होने लग रहा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को आता होगा, नहीं आता तो नंबर सिस्टम देखो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा हमें कि 20,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया। शर्त यह रखी गई कि पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10%, फिर तीसरे के लिए 5%, चौथे के लिए 20% वार्षिक है। तो मिश्र धन की राशि बताइए। अब ये हर पेपर में आता है ना, एवरी एग्जाम। तो आप कमेंट में बताइए इसका आंसर, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप, टाइप नंबर 8 हमें दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या में 10% वृद्धि हो, दूसरे साल में 10% की कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझिए, ये बहुत बार आता है, ठीक है, कि 10 की वृद्धि हो जाए 10 की कमी हो जाए, ठीक है, 20 की वृद्धि हो जाए 20 की कमी हो जाए, 30 की वृद्धि हो जाए 30 की कमी हो जाए। जो ये टाइप है ना, कि उसके बाद क्या होगी, ये कम होती है ये ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसमें हमारा 1% की कमी होती है, इसमें हमारा 4% की कमी होती है, इसमें हमारा 9% की कमी होती है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों की गुणा बटे में 100, इन दोनों की गुणा बटे में 100, इन दोनों की गुणा बटे में 100, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ये टाइप, लेकिन ये टाइप भी हमारे पेपर में आती है। अब 1 लाख है, 10% का हमारा क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, तो 10 में 10
10% की माइनस में 10, ठीक है। तो माइनस 10 गुणा में 10/100, तो 1% की कमी हुई। अगर 100% हमारा इतना है, 1% की कमी हुई तो 99% आ गया। अब अगर कोई चीज 100% है, 1% की हमारी कमी हुई तो अब कितना बच गया? 99%। तो हमारा क्या आ जाएगा? 99,000 हमारा आंसर। ठीक है, सभी समझ गए। अब देखिए आप टाइप नंबर 9 हमारी, तो टाइप नंबर 9 आप देख पा रहे होगे, करके कंपाउंड इंटरेस्ट 4 1,1331 है 3 साल में। ठीक? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, हमने बताया था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, हमें प्रिंसिपल दे दिया, साल दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से देख लो कौन सा बन रहा है ना। जैसे 10% का 3 साल का सक्सेसिव याद रखना है, 33.1% होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। आपने 20% का याद रखना है, 30 का रखना है, ठीक है, 15 का रखना है, कई है, मैं एक बार आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखिए इसको करने का वही फार्मूला है, अमाउंट किसके बराबर होता है? तो प्रिंसिपल जमा में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1331 बटे में 1000 इक्वल टू 1 जमा में रेट अपॉन में 100, पावर कितना है? 3, तो कोई भी रूट कर दो तो 11/10। अब ये 1 घट जाएगा तो 1/10, तो 10% हमारा आंसर, ठीक है। ये टाइप आसान होती है, ये हर बार पूछी जाती है आपसे। अब आप ये देख पा रहे होगे कि किस दर से 800 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन इतना हो जाएगा। तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम 2 साल। अब काटो, ये कितना आ गया? 441, ये 400। अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो 21/20 माइनस 1, तो 1/20, तो 5% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे ना। अब आप नेक्स्ट देखिए हमारा, ये हमारा AI ATC जो TCS पेपर देती है उसमें आया है, ठीक। कह रखा है एक सम है 6 लाख और वो 6,84,699 हो जाता है तो एन ईयर में, तो एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए ना ना ना, एन की वैल्यू बताइए, मतलब टाइम बताइए आप, ठीक है। अगर एनुअली हमारा होता है ये चीज, तो ये जो ज्यादातर आंसर आते हैं ना, या तो 2 साल में आते हैं या 3 साल में आते हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा है 7 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 3 साल में, तो इसका लगभग हमारा 3 साल के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी हम इस सवाल को करके देखते हैं। देखो हमें दे रखा है नीचे 6 लाख और हमें दे रखा है 4.5, तो 4.5 बटे में 100 करोगे, ठीक है, 1000 हो जाएगा, 5 नहीं और 5 दूनी तो 200, तो हमारा आ जाएगा 209 बटे में 200, ठीक है। और ये पावर n इक्वल टू, ठीक है, ये 6,84,699.68, ठीक है। एक चीज हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज समझो, अगर 4.5% दे रखा हमें, ठीक है, देखो 7 साल तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 5 साल भी बहुत ज्यादा, 6 भी, अगर इसका 3%, 3 साल का हम सक्सेसिव रेट अगर 5% का ही दे, मानो एक चीज, अगर हम 5% का ही दे तो 15 जमा में, है ना, लगभग 18% के लगभग आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा लगभग 14-15 मानो, 14-15% मानो आप, ठीक है, 14-15% मानो 4.5 का 3 साल का। अब ये देखो, ये जो 84,699 है, आप 84,000 ही मान लो लगभग, ये कितना परसेंट है 6 का? तो 6 कम 6, 6×24, लगभग 14% है, ठीक है। और 14% लगभग 3 साल में होगा 4.5% का, ठीक है। तो इस तरह हम इसको एज्यूम करके, ठीक है, थोड़ी अप्रोच लेके ही कर सकते हैं,
अगर आप सोचो कि आप इसका करेक्ट आंसर निकालोगे तो भाई साहब टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच अप्रोक्स में हम सवालों को करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी करवाया था, उसमें भी मैंने यही बताया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारा क्या रखा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2000 का इतना आ जाएगा, ये आप कर लेना, ठीक है। अब टाइप नंबर 4 कहां से आ गई है, तो भाई अब हमारे आ चुके हैं टाइप नंबर 10, ठीक है, टाइप नंबर 10। ये इस टाइप में से दो टाइप पे बन सकती है हमारी, ठीक है। ये हमारी कौन सी टाइप है, टाइप नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या रखा है, किस दर से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, ठीक? किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 गुना हो जाती है 3 साल में, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर 8 गुना हो जाती है, 8 हमारा अमाउंट आ गया, एक हमारा प्रिंसिपल, तो 1 में 8% अपॉन 100, ठीक है, क्यूब है तो रूट कर देंगे तो 2, 2 माइनस 1 1, ठीक है। यहाँ पर आर कितना आ जाएगा हमारा 100%, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो, हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो लगा के आप कर सकते हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा आप ध्यान रखना कि जैसे ये आप ये जो टाइम है, ठीक है, तो ये कितना गुना हुआ वो देख लो उसके बीच का रिलेशन, और उसमें से 100% घटा दो, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये जो 8 गुना है ये 2 का क्यूब है, नहीं यहाँ पर टाइम है, ये जो ये टाइम होता है ना ये इसकी पावर होती है किसी भी उसकी, ठीक है। तो ये 2 की थी, तो 2 मतलब 200%, उसमें तो 100% घटा दो तो 100% हमारा आंसर, ठीक है। अब एक चीज समझो, जैसे मैं कह दूं कि कोई भी चीज क्या है, ये 512 टाइम्स हो जाएगी 3 साल में, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये जो 8% है इसकी जगह आप मान लो 512 टाइम्स हो जाएगी, और इसकी जगह आप मान लो 3 साल, नहीं ये तो 3 साल ही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है, ये 512 8 का होता है, तो मैंने क्या बताया था 8 में से 1 घटा दो तो 7, तो 7 मतलब 700%, ठीक है। इसी तरह अगर मान लिया यहाँ पर आ जाए 2 साल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाए 64, तो भी क्या आएगा 700%, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोच आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आपके काम आएगी, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे होगे, हमें क्या रखा है, ये यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2025 में आया हुआ है। क्या रखा है, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स बताइए जिसमें एक सम ऑफ मनी है पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो डबल से ज्यादा कितने टाइम में हो जाएगी। तो अब इसका क्या बताएंगे हम, देखो डबल से ज्यादा मतलब 20-20 का हमें इतनी बार सक्सेसिव लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम 20-20 का सक्सेसिव लेके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। हम अगर अपने फार्मूले से ना जाए क्योंकि फार्मूला इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, ठीक है। अगर आप 20-20 का 3 साल का सक्सेसिव देखो तो कितना आ जाएगा, तो देखो 20-20 का, तो मैंने क्या बताया था ये 60 है ना, जब 3 गुना में ये कितना आ जाएगा हमारा 400, तो 12, तो लगभग 72% कुछ होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 3 साल का 72, इसमें 20 और जोड़ो, है ना, जब हम 72 गुणा में 20/100, तो ये आ गया हमारा 92, और ये देखिए भाई साहब ये 5, ठीक है, गुणा में 2 करोगे, गुणा में 2 तो ये 124 मतलब 14 ज्यादा, ठीक है। तो हमारा आ गया ना 100 से ज्यादा, तो 100 से ज्यादा जब आ जाएगा तो मतलब दुगने से ज्यादा आ गया ना, तो 4 साल हमारा आंसर। आप नहीं समझे क्या, एक चीज समझिए, अगर अगर करके दुगना हो जाता है, दुगने का मतलब अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर इसमें इंटरेस्ट भी 100 जोड़ दे में तो हो गया दुगना, या 200% हो गया, फाइनल जो अमाउंट है वो 200% होगी ना, ठीक है। तो 4 साल हमारा आंसर,
समझ गए? ये जो ये निकाला हमने सक्सेसिव, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, लगभग हमारा 106 से ज्यादा परसेंट हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप, अब देखिए किस दर से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 27 गुने। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। क्या बताया था, 3 में से 1 घटा दो तो 2 मतलब 200%। आगे सभी को। अब टाइप नंबर 5 नहीं है, हमारी 11th आ गई। ठीक, टाइप नंबर 11th, ये मैं ठीक कर दूंगा। टाइप नंबर 11th, इसमें क्या होता है ये समझिए। देखो जैसे वो पिछली थी ना, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन, थोड़ा सा क्या एक्सटेंशन हमारा टाइप नंबर 11 है मेरे भाइयों। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कह दे मैं कि यहाँ पर टाइम दे रखा है, ठीक है, कि इतने टाइम में ये दुगनी हो गई। अगर टाइम का हमने 5 गुना कर दिया तो वो कितने टाइम्स होगी, तो जितना गुणा करा ना उतनी में वो पावर में हो जाएगी। ठीक है, अगर कह दे हमने 3 टाइम्स करा है तो वो 2 की पावर 3 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कह दूं 4 टाइम्स हो गया तो वो क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, आपने ये रिलेशन आपने ध्यान रखना है। अगर टाइम का हम जितने गुणा करते हैं तो उतनी ही इसकी पावर बढ़ती चली जाती है। मतलब एन टी इक्वल टू में 2 की पावर n टाइम्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके सीखिए इसका जो हमारा हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक, करेगा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 4 है। ठीक, अब ये कितना टाइम दे रखा हमें, 5 वर्ष। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर 4 गुनी होगी, ठीक है, तो इसका भी 4 गुना, तो मतलब 20 साल में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी पूछ रहे आप दे सकते हो। अगर टाइम दे देते तो आप निकाल देते कितने टाइम्स हो गया। ठीक है, अगर टाइम्स दे दिया हमने, समय निकाल दिया कितने समय के बाद वो इतना हो जाएगा। क्या रखा, वो थ्राइस हो जाता है, मतलब तिगुना हो जाता है 5 साल में। तो 27 मतलब 3 की पावर 3, तो इसका भी 3 गुना हम कर देंगे। ये पावर में 3 है, ये क्या है 27 हमारा 3 की पावर 3, ये देखो 3। तो जब टाइम हो ना कि 5 वर्ष में तिगुना हुआ है तो 27 गुणा होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका तिगुना कर दो तो 15 हमारा आंसर। तो 15 साल हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट, हमें क्या रखा है, एक सम ऑफ मनी, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 8 गुनी। अभी बताया था मैंने, ये 2 की पावर 3 तो 15 45, 45 साल हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं है ये, इसमें क्या होता है लगभग हमारा आंसर वही आता है जो इसके पास में होता है। ठीक है, अब क्या रहेगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज बताइए। तो इसके पास में जो होगा वो हमारा आंसर, तो देखो 400 इसके पास में है ना। ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते हो, जैसे 5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 410 दे रखा है, 5% का 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा 10.25%, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10%। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे भी करो, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे 510 है तो 500 आ जाएगा। ठीक है, या आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट अगर 160 है, क्या रखा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 5% 2 साल का। तो अब एक चीज देखिए, अगर इसके बीच का देखो, सिंपल इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा 5 साल का 10%, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10.25%। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 0.25%। अब 10% हमें दे रखा है 160। ठीक है, हमें निकालना 0.25, तो पहले 1% निकालोगे 16,
फिर उसका भी चौथाई, तो 4 रुपए हमारा आंसर। ठीक, तो ये टाइप भी आप कर लेना, सभी आसान टाइप है। ठीक है, मुश्किल टाइप नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 4 है, 8% के उससे सम ऑफ मनी बताइए। देखो अब ये जो टाइप है ये भी आसान होती है। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 है। ठीक, अब एक चीज समझिए, अगर धन निकालना है ना हमें, तो कुछ नहीं होता। क्या है? कुछ भी नहीं होता। जैसे 4 दे रखा है ना, इसका 100/8 निकालो, या इसको भी छोटो। देखो ये अंतर दे रखा हमें बताना धन मतलब 100%, 8% में 2 साल का इसका बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो 8/8, 8/8 मतलब 0.64% हमें कितना दे दिया, 4। हमें निकालना 100%। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4×100/64, और ये जो पॉइंट है ऊपर चला जाएगा तो 100। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 से काटोगे 25, फिर 4 से काटोगे 25, तो 625 हमारा आंसर। ठीक है, वरना हम ये ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर अंतर दे रखा है ना 2 वर्ष का, तो इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 4×100/8 कर दो। ठीक है, फिर एक बार फिर जाओ तो हमारा आ जाएगा ये जो धनराशि है, 4×100/8 गुणा में 100/8। ठीक है, देखो 4 से काटे 2 है ना, अब इस तक काटोगे तो 25×25 625। ठीक है, इस तरह भी हम जा सकते हैं, ये भी मेथड होता हमारा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे इंटरेस्ट बताना आपने 5, 6, 7% का हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। ठीक, मैंने बताया था XYZ वाला, उससे निकाल सकते हो आप। ठीक है, 5, 6, 4, 5, 11 या 18 जमा में 5 के 30, 6 42, ये 35/100। ठीक, ये आ गया हमारा 7, 4 3 7 और ये 10। ठीक, तो हमारा आ गया 1.07, तो लगभग हमारा 19.07, मतलब हमें 19% निकालना है। तो इसका 19% हमारा कितना आ जाएगा, तो 1900। ठीक है, तो 1900 या 1907 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? भाई साहब आप 5th टाइप का एक दूसरा और क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो भाई अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर सर्टेन सम ऑफ मनी 8,000 हो जाती है 2 साल में, तो 27,000 5 साल में। तो भाई देखो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका हमारा हो सकता है, इसमें कह रहा है सीधा प्रिंसिपल निकालना। ठीक है, और ये तरीका काफी क्वेश्चनों में हो सकता है, क्यूब और उसमें। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है और ये 4th पावर है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना था, इसलिए हमने दूसरा तरीका लगाया था, अगर सीधा प्रिंसिपल निकालना हो। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो ये 8,000 होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। अब ये कितने साल के बाद है, तो 2 साल के बाद, तो प्लस में 2। ठीक है, अब इसके देखो 5 साल के बाद, मतलब प्रिंसिपल के 5 साल के बाद, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 साल के बाद कितना हो जाता है, 27। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये कितना गुणा करना पड़ा, 8,000 का कितना गुणा करना पड़ा, तो 27/8 गुणा करना पड़ा। ठीक है, अब ये 3 साल के बाद है, तो इसका क्या कर देंगे, तो इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट। तो यहाँ से आ गया हमारा 3/2। ठीक है, अब इसमें ये 2 साल के बाद है, तो 3/2 की पावर 2, तो आ जाएगा हमारा 9/4, मतलब P का अगर 9/4 करते हैं तो हमारा आ जाता है 8,000। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, P, तो इक्वल टू आ जाएगा 8,000 गुणा में 4, तो 32,000/9, तो 9 चौक 36 है ना, तो पूरे 4 पे तो जाएगा नहीं, तो ये कट गया। अब देखो 9 या 27। ठीक है, 27
तो अब कितना आ जाएगा, 9 पंजे, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हमारा नेक्स्ट, अच्छा ये टाइप 6 हो गई थी, तो भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, अब कह रखे डिफरेंस बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर कंपाउंड एनुअली किया जाता है सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 16% पर एनम, वो इतना आता है, तो आप सम बताइए, राउंड अबाउट बताना है। और देखिए ऑप्शन भी कितने पास में। अब देखो 2 साल का है, तो मैंने क्या बताया था, रेट का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर बटे में 100 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 797। तो ये क्या आ जाएगा, 2.56% इक्वल टू हमारा 797। हमें निकालना 100%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा में 100 बटे में 256 और ऊपर भी गुणा में 100। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम 4 से काटिए तो 25, 4 छिक 24, 4 चौक 16। ठीक, अब 4 से देखिए आप तो 16, ये 25। ठीक है, अब 25 25 और ये 729। ठीक है, अब कैसे क्या कर सकते हैं हम, तो भाई ऑप्शन बहुत पास में है, तो हम रिस्क ना लेते हुए गुणाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 797 625, तो 25 सत्ते 175 17, 25 निमा 225, 225 ये 232, ये 242, तो 242 में तो 24, तो 25 सत्ते 175, 175 कितना आ जाएगा, ये 9 9 1। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा। ठीक है, तो 6 जैसे इस तक करते तो यहाँ पे, तो यहाँ पर गुणा। ठीक है, अब देखो 6 सत्ते 42, 4 6 निम 54 और ये 58, 5 6 सत्ते 42 और 5 47। ठीक है, तो 5 2 9 और ये 11 है ना, 9 9 18, ये 9 ये 4, अब काट देंगे 16 से, 16 3 48। ठीक है, 16 एकम 16, अब देखिए कितना आ गया, तो 16 एकम 16। ठीक है, 5, तो 16 चौके 64, तो 16 3 48। ठीक है, 16 3 48, ये लगभग 3 पे जाना चाहिए, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा पास में होने के कारण ये हमें इतना कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर नहीं होता इतने पास में, तो हमें अप्रोक्स इसको 800 मान के 16 पंजे 80। ठीक है, और इसके गुणा करके कितना आ जाता है, ये 625, तो 31 625 से थोड़ा हा कम होता। ठीक है, अब देखिए आगे आप क्वेश्चन, तो अब हमें क्या रखा है भाई, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 155 10% पर एनम कितना होगा। ठीक है, तो हम एक टेबल बना के सीख लेते हैं। तो अब देखिए आप, तो भाई साहब अब आप देखिए हमारा, अब इसमें क्या रख, अब इसमें हम मानते हैं रेट। ठीक है, हम देखते हैं 2 साल का पहले, फिर देखें हम 3 साल का। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2, फिर यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड अमाउंट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बीच का डिफरेंस। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ आपको भी याद करवाता चलूं। देखो 5% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट x प्लस में y, जैसे 5 जमा में 5, जहाँ 5 गुणा में 5 बटे में 100। ठीक है, तो 10.25 हो गया। जबकि इसका डिफरेंस होगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो बस इसकी गुणा हो जाएगी, 2 होता है तो 10, तो बीच का इंटरेस्ट 0.25%। ठीक है, 10 तो 10 जमा में 10 जमा में 10 गुणा में 10 बटे में 100, तो हमारा क्या आ गया 21%, यहाँ पर आ गया हमारा 1%। ठीक है, इसी तरह देखो 15, तो 15 जमा में 15 गुणा में 15 बटे में 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 32.25%। जबकि यहाँ पे देखोगे आप इनके बीच का डिफरेंस तो 2.25, कैसे 32.25% माइनस 30। ठीक है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट 15 गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखो 44, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4%। ठीक है, 25 का देखिए 75 और 25 50 और 6.25
है ना, तो हमारे कितना आ जाएगा 56.25। ठीक है, यहाँ पे 6.25। ये एक चीज और कैसे कर सकते हैं हम, इनके बीच का 2 साल का डिफरेंस होता है, तो रेट का स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, तो 25 गुणा 25 बटे में 100 6.25, 20 गुणा 20 बटे में 100 4%। ठीक है, इस तरह भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने गुणा में। ठीक है, अब आ गया हमारा 69% ये, और ये हमारा आ गया 9%। ठीक है, ये हमारा 40 40 80 और 16 96%, तो ये कितना आ गया हमारा 16%। ठीक है, इतना याद रखोगे आप 2 साल के लिए, ये है पूरी टेबल आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप, तो भाई अब हम देखते हैं 3 साल का। ठीक है, 3 साल, तो यहाँ पर वही रेट परसेंट, यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद, तो CI3, और यहाँ पे हम CI3 माइनस SI3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप भाई साहब, हमारा अगर 5% है, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो वही लगा देंगे हम, x जमा में y जमा में z। फार्मूला जो हमारा होता है x जमा में y जमा में z, पहले तीनों का जोड़ 15, फिर एक्स वाई जमा वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, बटे में 100, फिर तीनों की गुणा एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, और यहाँ पे पूरे के परसेंटेज, तो ये लगा के जब करेंगे तो ये 15। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल, हमारा बन जाएगा 15.7625%। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 0.625%। ठीक है, अब जैसे आपको ये याद करने में डिफिकल्टी हो, या आपका पेपर में दिमाग फैटिक हो गया है ना, आप सोच नहीं पा रहे कितना आएगा, तो आप इसका थोड़ा अप्रोक्स भी अंदाजा लगा सकते हो। वरना अगर हमें ये निकालना ना, तो केवल हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 2 चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ये नहीं करनी। ठीक है, ये भी आप चीज ध्यान रख सकते हो कि एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स बटे में 100 जमा में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000, इनका हम कर सकते हैं। तो अब देखिए 10% का हमारा, तो 10% का हमारा आता है 33.1%। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3.1%। इसको हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा 15%, तो 15 15 45। ठीक है, 45 तो ऐसे कैसे कट जाता है, तो यहाँ पर करना में 15 गुणा 15 225 गुणा में 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 225 675। ठीक है, तो ऐसे तो आ गया हमारा 6.75 जमा में। अब यहाँ पे तीनों की गुणा, तो कितना आ जाएगा 3375 बटे में 10,000, तो यहाँ पे पॉइंट, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 7 5, है ना, ये 8 8.6। ठीक है, तो हमारा 6 7 और 3 10, अच्छा ये 10 और ये 7, तो 7.0875। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया डिफरेंस आ गया 7.0875%। ठीक है, आप अप्रोक्स भी याद रख सकते हो कि लगभग 7% हमारा 15% पे, और ये आ जाएगा हमारा 52.0875%। अब 20 का देखिए आप, तो 20 का आएगा हमारा 72.8%। ठीक है, और ये कितना आएगा 12.8%। तो आगे देखिए 25% और 30%, बस इतना ध्यान रखना आप। ये 95.3125% और ये 119.7%। अब डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 20.3125। कैसे, देखो इसमें से इसका 3 गुना 75 घटा दोगे तो यही आएगा, और इसका 90% घटा दोगे तो 29.7% हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यू अप्रोक्स ही आप ध्यान रखना कि 25 होगा तो 20 का डिफरेंस आएगा, 30 होगा 29 या 30 के लगभग ही आएगा, 20 होगा 18 12 13 के बीच में आएगा। ठीक है, 15 होगा 7, 10 होगा 3.1। ठीक है, अब इससे अलग आएगा तो आपको फिर ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, तो भैया अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट 155 10%। अभी बताया था मैंने 10% का क्या होता है 3.1%। ठीक है, ये होता है।
हमें बस इसका 3.1% निकालना है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ये दे रखा है हमें, तो 3.1% हमें 155 दे दिया, ठीक है। हमें 100% निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो गुणा में 5, ठीक है, और ये डेसिमल है, तो गुणा में 5 भी करोगे तो 5 5 25 और ये 75, ठीक है। भाई गलत करने लग रहे हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ पे चल रहा है। देखो ये गुणा में 5 कर दिया, इसका गुणा में 5 करोगे तो आप 5000 हमारा आंसर, ठीक है। तो वैल्यू रख लोगे तो थोड़ा हमारा 4 से 5 सेकंड बच जाएंगे। अब देखिए टाइप नंबर 15, हमें इसमें कुछ नहीं होता, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दे दिया जाता है। फिर कहते हैं अमाउंट बताइए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। कुछ नहीं होता इसमें। देखो हमें 550 रुपए दे रखा है 2 साल का। अब सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर बराबर बढ़ता है, तो 25-25, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.50। तब आप ये बताइए, ये तो आप बता सकते हैं ना ये कि हमारा जो ये 0.50 है ये 25 का कितने परसेंट है। तो भाई साहब 1% 2.5 है ना, 1% 0.25, 1% हमारा कितना हो जाएगा 2.25, इसका मतलब 2% है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 2% आ गया। हमें निकालना अमाउंट। कई जगह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देके अमाउंट पूछ रखा है, तो भी ये देखिए हमें 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ा है यहाँ पे, तो 2 का भाग, ठीक है, 2 का भाग तो 25 है ना, और गुणा में 100। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, गुणा में 100 बटे में 2, ठीक है। तो हमारा ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 25 पंजे 125, तो 125 और एक 0, ठीक है। ये हमारा आंसर सभी कर पा रहे हैं, तो 2% और ये हमारा आ चुका है। ये टाइप आप सभी कर दोगे। इसी तरह हर सवाल होगा इसका, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे भी 2% है और अमाउंट है, ऐसे ही निकाल लो कि जैसे यहाँ पे 0.80 है, 2% तो ये 20 होगा ना, तो इसका कितना है 4% है, ठीक है। तो यह तो आप ये कर सकते हो 4% है ना, तो इसका 100/4 कर लो, ठीक है, तो 500 हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। सभी को समझ में आ गया। इस टाइप को ध्यान रखना, ये काफी बार पूछ ली जाती है। अब देखिए आप टाइप नंबर 16, क्या रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 5% का। अब इसमें तो आसान होता है, कैसे, देखो एक चीज समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये आप तो 5 का 2 साल का सक्सेसिव हो जाएगा, ये भी हो सकता है। या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो सीधा हो गया, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपने लिखा, तो यहाँ पे 10% आ गया। यहाँ पर आप 5% है तो 21/20, तो इस तरह भी कर सकते हो, 21/20 गुणा में 21/20। अच्छा ये तो वो हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, है ना। इस तरह ना करके आप और कैसे कर सकते हो, अब 5 का 2 साल का सक्सेसिव आपको पता है ना कितना है 10.25%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज गया और यहाँ से ये गया तो यहाँ पर 100 आ गया, तो 25 चौके है ना, और 25 चौके 25 एकम, तो 41:40 हमारा आंसर, ठीक है। सभी कर दोगे। अब इससे अगला देखना आप, ये दे रखा है 14 सही 2/7, ठीक है। एक चीज और हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था ना, वो एक और ट्रिक हम कर सकते हैं। इसमें एक ट्रिक होती है, जैसे 5% है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, तो आ गया 1/20, ठीक है। इसका दुगुना लिख दो 40, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और इससे एक ज्यादा 41, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब 14 सही 1/7 है, इसका जब लिखना होता है इसमें 14 सही 2/7 है। अब ये होता है हमारा 1/7 के, ठीक है। इसका दुगुना 14 अनुपात, ये तो हो गया 14 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये 15 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 15:14 हमारा आंसर। इसी तरह 12 सही 1/12% हो, और आपसे कह रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आप रेशियो बताओ, ठीक है। अब मैंने ये नेक्स्ट सवाल पूछ लिया, तो आप कैसे बताओगे, ये हमारा होता है 1/8, ठीक है। तो इसका दुगुना तो 16, और यहाँ पे 1 ज्यादा 17, ठीक है। तो ये ट्रिक आप सभी ने याद रखनी है, ठीक है।
याद रखोगे सभी। अब आप देखो 16 से 2/3, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, 1/6। 6 का दुगुना 2 साल है ना, तो दुगुना कितना आ जाएगा 12, तो 12:13 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे आप। तो ये ज्यादातर 2 साल के ऊपर ही पूछा जाता है अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, टाइप नंबर 17 हमारा कह रखे, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। मतलब हर 4 महीने के बाद वो ब्याज शामिल करता है। ठीक है, तो कह रखा है यदि वह प्रति वर्ष इतनी ब्याज ले रहा है 21%, तो ब्याज की प्रभावी दर बताइए आप। तो ब्याज की प्रभावी दर तो 21% नहीं है, उससे ज्यादा है, क्योंकि हर 4 महीने में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल भाई साहब दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें हम प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ के उसको क्या बना देते हैं, जैसे सेकंड जो हमारा अमाउंट आता है उसी को प्रिंसिपल बना देते हैं। ठीक है, सभी को समझ पा रहे हैं। तो अब एक चीज समझिए, हर 4 महीने पे होता है, तो एक साल में 4 महीने के कितने बनेंगे, 3 वो बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको 3 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा 7%। ठीक है, तो हर 4 महीने के बाद 7% सिंपल इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। तो अब 3 बार है, तो 7 का 3 बार हमें सक्सेसिव लेना पड़ेगा। तो वही XYZ वाला लगाएंगे फार्मूला। तो पहले तीनों का जोड़ 21, फिर 7 गुणा में 7 गुणा में 3 है ना, बटे में 100, फिर इसका क्यूब, तो कितना आ जाएगा 343 बटे में 10,000। ठीक है, अब देखो काफी पास में दे रखे हैं ये, है ना, 22 पॉइंट, तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये क्या आ गया 49 इंटू में 3, इसको 50 मानो, तो 150 माइनस 3 तो 147, तो 1.47 प्लस यहाँ पे आ गया 0.0343। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये देखो, ये आ गया 5, ये 0.22, तो 22.5043% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई साहब हमारा 18वां क्वेश्चन। तो 18वां और 19वां देखो, ये ग्रेजुएट में आया एनटीपीसी में, इससे खतरनाक ये अब की बार टीजीटी में आया हमारे DSSB के जो पेपर चले हुए थे 17 अगस्त को। ठीक है, अब दोनों को करने का तरीका बताता हूं, तो भाई हमें अप्रोक्स में ही लिया जाएगा। ठीक है, वरना बहुत बड़ा पड़ जाएगा। एक चीज और बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अभी इसमें अगर बहुत ही पास में दे दिया तो गलत होने के चांस भी होंगे, टाइम भी खराब होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, वरना अगर आप तुक्का मार के आओ तो तुक्का भी आप मार के आ सकते हो। ठीक है, और टाइम हो तो पूरा कर लेना। ठीक है, मैं पूरा और हाफ दोनों बताता हूँ। एक चीज समझिए आप, अब क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएट जून 2025 कह रखा है, एक बैंक 1.1% चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली बेस करता है, मतलब 6 महीने पर, ये पूरे साल का है। ठीक है, जबकि हमें कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली करना है। अब कस्टमर डिपॉजिट करता है इतने रुपए जनवरी और जुलाई में एक साल के, तो एंड ऑफ द ईयर जो अमाउंट है ही वुड गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो भाई इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 जनवरी और 1 जुलाई इतना जमा करता है। ठीक है, मतलब जनवरी में भी इतना जमा करता है, जुलाई में भी। एक चीज समझो, पूरे साल में, पूरा साल जनवरी से शुरू होता है, फिर मिड में क्या आता है, जुलाई आता है। ठीक है, फिर हमारा खत्म हो जाता है ईयर। तो यहाँ पे तो हमारे 6 महीने के 2 साइकिल बनेंगे, 6 महीने के 2 साइकिल, और यहाँ पे केवल एक ही साइकिल बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आसान है। इसमें तो हमारा अगर पूरे साल का 1.1 है तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.55, तो ये तो 0.55% आ गया। जबकि आगे हमें 0.55 का सक्सेसिव करना पड़ेगा, है ना, 2 साल का सक्सेसिव, तो 0.55 जमा में 0.55 जमा में 0.55 गुणा में 0.55 बटे में 100।
ठीक है। तो ऐसे देखो 0.55 का 3 गुना तो कितना आ जाएगा हमारे 1.65 है ना, ये आ गया ना, हाँ 1.65। और जबकि यहाँ पे 0.55 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये तो 5 6 30, तो 30 25 कितना आ जाएगा हमारा 30 25। और देखो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0.0, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो इस कारण हम अगर इसको हम अगर अवॉइड भी कर देते हैं या इसको हम रहने भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेग्लिजिबल है ये, ठीक है, 0.00 3.25। और अगर इसको रहते भी हैं तो बहुत ही कम हमारा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम केवल जब ऐसा सवाल आएगा तो हम ये जो एक साइकिल यहाँ की होगी और पहले की 2, तो जो ये है ना इसका जो इंटरेस्ट आएगा ये 0.55, इसको केवल हम 3 बार गुणा कर देंगे जब जनवरी और जुलाई का ऐसा सवाल आए, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आ गया 1.65%, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसका हमें क्या करना, हमें ये इसका हमें 1.6 या 1.7% ले लो, उससे कम कर देना, ठीक है। तो 77 45, अगर आप इसका 1% देखो तो हमारा आ जाएगा 77 45, ठीक। अब हमें लेना 0.7%, तब 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आ गया 77.45, 77 दूनी 144, तो उससे तो कम ही आएगा, ठीक है। अब इसका देखो अगर 7% लेते हो तो यहाँ से देख लेते हैं, 7 चौके 28, 2 7 7 49 51 और 5, ठीक है, 7 7 49 और 5 54, ठीक। तो 54 पॉइंट कुछ आ जाएगा हमारा 18, ठीक। तो आगे 5, ये आ गया हमारा 7 4 11 और ये 7 और 5 12 और 1 13 आ गया ना हमारा आंसर। तो 131.93 हमारा लगभग ये है हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? ये बच्चे बहुत गलती कर देंगे, लेकिन एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, हमारे 1.65 और कुछ 3025 इस तरह का आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो अरे हमने क्या निकाला 1.7%, मतलब इससे तो कम आएगा ना हमारा, क्या आएगा, इससे तो कम आएगा। तो 131.5 था ना लगभग हमारा जो हमने निकाला था, उससे तो ये ज्यादा है, तो ये नहीं, ये आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका अगर आप 5% देखो, 0.5% देखो तो हमारे ये आ जाएगा, ठीक है, इसका आधा, तो 3 घटाएंगे, है ना, इसका आधा 3, तो लगभग 3 घटाएंगे 131 में से, तो 128.03% आएगा। काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, वरना फिर इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो DSSB TGT हिंदी का आप देख पा रहे होगे 17 अगस्त का, अभी अगस्त पता आपको, अक्टूबर आज ही चालू हुआ है, कल ही चालू हुआ था। तो एक बैंक ऑफर करता है 9.9% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयर बेसिस, ठीक है। कस्टमर डिपॉजिट करता है इतने रुपए 1 जनवरी को और 1 जुलाई को इतने, तो अब कुछ नहीं करना, इसका हमें आधा करना है, तो आ गया हमारा 4.95%, ठीक है। अब इसका हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और जमा में अगर 4.9 है तो 5 गुणा में 5 बटे में 100, तो आ जाएगा हमारा 0.25, ठीक है। तो इसका 3 गुणा करोगे आप तो 5 से 15, ये 27 और 1 28, 2 ये 14, तो 14.8, और ये लगभग 25 से थोड़ा कम आएगा, तो हमारा लगभग 15% के आसपास कहो आप, 15% से कम ही मानो आप, क्योंकि हमारा 4.95 है, तो हमारा 15% से कम हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 ऑप्शन है ये काफी पास में है, ठीक है, काफी पास में, ये देखो 2 ऑप्शन, तो इनमें कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि हमारा आंसर 15% से कम है। तो हम देखो इसका जो 10% होगा वो आएगा 901.5, ठीक है, उसके अलावा 901.5 आएगा। अब इसका 5% कितना आएगा, तो इसका आधा, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, देखो अगर 900 होता तो 450 आता,
तो अगर आप 450 भी अगर हमारा मानते हो तो जोड़ते हो तो एक आ गया 5 और ये 13, ठीक है। तो 1351 से, तो भैया हमारा 1351 के आसपास मिलेगा, ठीक है। इससे ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि हमारा ये जब जोड़ेंगे तो 10 और 11 है ना, ये 15.2 कुछ होगा, ठीक है। तो इसके इससे ज्यादा हमारा अगला ही है, ठीक है। तो कितना है 1360, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो है ना, तो आप इसको महारत हासिल कर सकते हैं। अब हमारा देखो टाइप नंबर 19, ये क्वेश्चन काफी आता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही, कंपाउंड अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। इसमें क्या होता है कि दो लड़के होते हैं, एक लड़का छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन उसको क्या होता है कि इतने टाइम के बाद उन दोनों के पास सेम अमाउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब जो छोटे वाला आदमी है उसको प्रिंसिपल में ज्यादा रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो ऋषि के पास इतने रुपए हैं, ठीक है। हमने माना कि ऋषि के पास x जमा वाई इतने रुपए हैं, x जमा वाई इक्वल टू 1312। फिर कहता है कि वो डिवाइड कर देता है अपने सन शान और पीयूष, और कहता है इन्वेस्ट इट एट इतना 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। फिर वो देखता है कि जो शान है और पीयूष है वो सेम अमाउंट मिलता है उसके 19 और 20 साल के बाद, मतलब शान को 19 साल के बाद ज्यादा मतलब बराबर हो जाता है जितना पीयूष को 20 साल के बाद मिलता है। इसका मतलब शान को ज्यादा रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसके आधे से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 806 लगभग इसका आधा है, तो ये दोनों ही इससे बड़े हैं, ठीक है, ऋषि शान को, ठीक। ये ऐसे भी होता है, और कई बार ये ऐसे भी होता है कि वो बच्चे हैं वे 13-14 साल के, हर जब वे 18 साल के होंगे तो सेम अमाउंट मिलता है। उसी के ऊपर सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। तो हमने माना कि जो शान है उसको x मिलते हैं, ठीक है। 8% है तो कितना आ जाएगा, 8/100, तो ये 25 और ये 2, तो 2/25 मतलब 27/25, ठीक है, इक्वल टू x गुणा में 27/25, ठीक है। अब क्या रखे 19 साल के बाद, तो यहाँ पे तो 19 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, ये y है। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, x/y, तो यहाँ पे आ जाएगा 27/25, ठीक है। और यही होता है कि है ना, इनका डिफरेंस एक ही होता है, तो जो छोटे वाला होता है उसको ज्यादा मिलता है, ठीक है, इसको कम मिलता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि 27/25, इस क्वेश्चन अगर आपको आगे दिखाई दे, ठीक है, तो मतलब छोटे वाले को ज्यादा और इसको कम। अब दोनों का जोड़ कितना आ गया, 7 और 5 12, ये 4 और 1 5, 52 इक्वल टू 1612, ठीक। अब ये 3 पे तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6 और 5 ते 15, तो अच्छा 3 पे चला जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो गुणा में 31, तो इसका भी गुणा में 31 करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, है ना, और 81, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया टाइप 19। तो एक और टाइप 19 के ऊपर बताता हूं, वो देखिए आप। तो भाई जैसे कि मैंने कहा था कि एक दो लड़को या लड़की का था ही ये क्वेश्चन, तो उसी का मैं सीजर 2021 पर ही में आया था, वो लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद भी बहुत जगह आ रहा है, लेकिन सेम ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कह रखा जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी बेटियों के नाम एक बैंक में कुल इतने रुपए जमा किए, 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए यदि बैंक वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि की। तो देखो हमने माना कि x जमा में y, ठीक है, ये आ गया 52,500। अब एक चीज बताइए, इसने कह रखा है कि छोटी बेटी के नाम कितने करें, है ना। तब छोटी बेटी 15 साल की है, तो हमने माना x, ठीक है।
और वाई हमने माना 16 साल, ठीक है। अब 15 साल की है तो 18 साल में बराबर में देंगे, मतलब कितने साल तक चलेगा, 3 साल तक। तो 11 बटे में 10 है ना, 110 बटे में 100, ये 3 इक्वल टू वाई गुणा में 11 बटे में 10 और ये पावर 2, ठीक है। तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 11 बटे में 10 21, तो 21 दूनी 21 पंजे, ठीक है। तो 2500 गुणा, अब इसमें भी 2500 गुणा कर देंगे हमें, तो हमारा आ जाएगा 00572, ठीक है। तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पे 27,500 रुपए किए, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, शायद यहाँ पे 27 है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अगर कहता बड़ी बेटी के तो 25,000 उसके होता, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तब देखिए आप नेक्स्ट टाइप, ये टाइप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारी टाइप नंबर 20, इसमें क्या होता है, ये ऐसे सीजीडी में आया और कई जगह और भी आया है। कह रखा है यदि दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 2% प्रति वर्ष है, नामात्र दर के अनुरूप अर्धवार्षिक बताओ। देखो ये वार्षिक है, हमें अर्धवार्षिक बताना है। तो अर्धवार्षिक में एक साल में 2 वो हो जाएंगे सक्सेसिव के, ठीक है। तो 1% तो हमारा आ जाएगा 1 जमा में 1 जमा में 1 गुणा में 1 बटे में 100, तो ऐसे आ जाएगा हमारा 2.01% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। इसी तरह ये टाइप काफी बार पूछी जाती है। अब आप देख पा रहे होगे टाइप नंबर 21, इसमें हमें क्या देता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम पे, वो 16 सही 2/3% पर एनम है, 3 साल के लिए इतना हो जाता है। अब कह रखा आपने सिंपल इंटरेस्ट बताना है ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 5 सही 2/3 साल, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान भी रख के चलना कि ये कितना होता है। तो 17 बटे में 3, इसका मतलब ये सवाल 17 से भाग होगा। तो देखो 17 से भाग होने वाला केवल यही ऑप्शन है, तो 17 छिक्का 102, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बना करे भी इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक भी इस सवाल का आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो। तो कई क्वेश्चन आपको इस तरह के दिखाई देंगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 22 हमारी चालू होती है। करेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है दो डिफरेंट स्कीम में वो सेम है, ठीक है, जो है 20%, लेकिन इनमें से एक में योजना में ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, जो एक है वहां पर 10%, ठीक है, अर्धवार्षिक, और एक अन्य योजना में ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है साधारण। योजना में ब्याज बराबर रकम निवेश की जाती है, यदि 2 साल के बाद रिटर्न का अंतर इतना है तो प्रत्येक योजना में मूल राशि बताइए। देखो अदर कह रखा वो कंपाउंड एनुअली है, जबकि अन्य योजना में ब्याज यहाँ पर अर्धवार्षिक ना होकर वार्षिक आएगा, वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे पूरे साल का तो 20 है, जो दूसरी स्कीम है उसका तो 20% आ गया, जबकि यहाँ पर 10-10 होकर 21% आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट का जब पर अर्धवार्षिक है तो 10-10 जमा 10 गुणा में 10 बटे में 100, तो हमारे डिफरेंस 1%, तो 1% तो भाई साहब हमें 2 साल के बाद का रिटर्न बताना है, ये 1 साल के बाद का है, ठीक है। 21 और 40, 2 साल के बाद ये तो 40% ही होगा, है ना, कंपाउंडेड है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 44%। काफी अच्छा क्वेश्चन है 44, और इसका आ जाएगा 21 जमा में 21 जमा में 21 गुणा में 21 बटे में 100, ठीक। तो ये तो आ गया 42, ये 441 और यहाँ पर पॉइंट, तो 46.41, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2.41% इक्वल टू 723, ठीक है। तो गुणा में 3, तो 100 का भी गुणा में 3 कर देंगे तो 30,000 हमारा आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप, इसी की तरह हमारा एक और क्वेश्चन आया है, अभी आया था ये 7 सितंबर को, आंसर क्या आई थी डी ट्रिपल बी की, तो मैंने सोल्व भी करवा रखा अपना डी ट्रिपल बी प्लेलिस्ट दीपक शर्मा मैथ्स पे। देखो करके समा इन्वेस्ट करता 3/5 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12% पर एनम एनुअली फॉर 2 साल 2 ईयर्स, और कह रखा रेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट सेम टाइम पीरियड, मतलब 2 साल 12%। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट इन रुपीज दो अमाउंट्स में कितना है? एक चीज बताइए, हमने माना कि जो 3/5 है ना, हमने माना कि टोटल 5 है, उसका 3 है, ठीक है, और 2 है। अब 3 वाले को कंपाउंडेड किया जाता है 2 साल के लिए, तो 12 का कितना आ जाएगा? 24 जमा में 144 है ना, यहाँ पर पॉइंट, तो आ जाएगा 25.44%, और इसका आ जाएगा हमारा 24%, ठीक है। अब यहाँ से तो आ गया 48, अगर 3 करोगे तो 12, ये 13, 75, 76, ठीक है। अब इसका हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 0.32 है ना, 6 में तो गया 8, ये 6, ये 2, तो 28.3% कितना आ गया हमारा? 28.3%। हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो 25 से गुणा कर लो, 25 से 75, 7, 25 अट्ठे 200, तो 20, 25 दूनी 50, और ये 70, ठीक है। ये हमने एक यहाँ पर गलती कर दिया, अब 25 से नहीं, क्योंकि हमने ये 3 और 2 ये 5 था ना, और यहाँ पे कितना है 25, तो गुणा में 5 कर रखा है, ठीक। तो इसका भी गुणा में 5 करेंगे, ठीक है। तो 5 से 15, और ये 141, ठीक है, ये आएगा हमारा। तो 141, और ये हमारा आंसर, ठीक है, लगभग हमारा ये आंसर आ जाएगा। सभी कर दोगे? तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारी टाइप पे और कंप्लीट टाइप्स आर कंप्लीट, मतलब हमने सारी टाइप्स कंप्लीट कर दी। एक राजस्थान में एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। राजस्थान का भी ग्रेड 4 का हुआ था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। या आपको दे दूं? चलो मैं करवा ही देता हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। अब देखो, कह रखा है डिफरेंस बिटवीन जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बताना। आपने 3 साल का 8%, 616 है, तो आप प्रिंसिपल बताइए। अभी मैंने बताया था क्या करना, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स बटे में 100, जब हमें तीनों की गुणा बटे में 100 नहीं बटे में 10,000, ये हमारा क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस, ठीक। तो 8 64 गुणा में 3 बटे में 100 जमा में 512 बटे में 10,000, ठीक है। तो अब आ गया 0.0512, और हमारा ये आ गया 3 चौक 12, ये 18 1 19, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे यहाँ से करेंगे हम, तो 1.9712, ठीक है, ये हमारा कितना है? 616। हमें लगभग 2% भी अगर आप मानते हो, ये 2% हो रहा है, 2% अगर ये है आपको 100, तो गुणा में 50 करना पड़ेगा। तो गुणा में 50 करोगे तो 16 पंजे 80, और ये 30, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि ये था ना, और हमने 2 मान्य है, ठीक। तो 30,000 के आसपास, और इससे बड़ा हमारा यही है 31,250, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। सभी कर पा रहे हो? तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर भी होता है खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपका इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर पूरा का पूरा। इन इंस्टॉलमेंट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का एक ही वीडियो में हम लेके आएंगे जल्द ही, तो आप जुड़े रहना। उसके अलावा आपने जो कमेंट में बताना है जिसका आंसर, वो ये क्वेश्चन देखिए। तो आपने ये करना है, जो हमारा ये 4th ग्रेड में आया हुआ है, ये मत सोचना 4th ग्रेड में आया तो कोई लेवल नहीं है भाई साहब। राजस्थान का जो पेपर आया था ना मैथ का, अच्छा आया था। कर का बिना इन्वेस्ट करता 25,000 सिंपल इंटरेस्ट, और रिमेनिंग को कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टोटल इतना कमाता है 2 साल के बाद, तो आप सम बताइए कितना इन्वेस्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना, इसके ऑप्शन भी देख पा रहे होगे, तो इसका कमेंट में आंसर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।